हुए विठलनाथ जी। क्या नाम था संत जी का? विठलनाथ। अब विठलनाथ जी ने जीवन में कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं की है, सत्संग नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या है? भगत जी। सब क्या कहते हैं उनको? ये भगत जी है, भगत जी है, भगत जी है, भगत जी है। आप बताओ, जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, तीर्थ यात्रा ना करी हो, वो काई का भगत? लेकिन सब कहते हैं भगत। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ही भगवान मान लिया और अपने कुटिया को ही तीर्थ मान लिया, मंदिर मान लिया, और बस माँ बाप की सेवा करते हैं। लोग कहते हैं चलो तीर्थ चलो, तीर्थ चलो, तो बोले कहाँ तीर्थ चलो? तीर्थ तुम्हारा घर में आया, कहाँ जाओ तीर्थ? बोले कहाँ? ये जो मेरे माँ बाप हैं ये सारे तीर्थ तो है, क्या करो तीर्थ में जाके? ये मेरे माता पिता अगर मेरी कुटिया में मेरे पास सुरक्षित है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो समझ लो मैं सारे तीर्थ कर रहा हूँ। लोगों ने कहा ये तो पागल है, पागल है, तीर्थ भी नहीं करे। और ध्यान देना, भगवान के भगत को सिर्फ एक ही पद मिलता है। कौन सा पद? यहाँ माया के भगत को तो बहुत सारे पद मिल जाते हैं कि सरपंच साहब बन गए, ये विधायक बन गए, ये कलेक्टर बन गए, ये अधिकारी बन गए। ये कौन है? ये माया के पद है। लेकिन भगवान के भगत को एक ही पद मिलता है, ध्यान देना, और वो पद मिलता है पागल का। काई का पद मिलता है? पागल का। जितने भी भगत हुए हैं उन सबको बेचारे को एक ही पद मिला है, पागल का। ये तो बेंडा है, ये तो पागल है, यही पद मिलता है। लेकिन भगवान के सामने अर्जी रखना, गोविंद अगर तुझे पाने के लिए पागल का पद भी मिले तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तू जरूर मिलना, तू जरूर मिलना। चाहे दुनिया पागल कहे तो कहे, लेकिन मैं तेरा पागल हूं। किसका पागल? गोविंद का पागल। और अपन किन के पागल है? अपनी यहाँ माया के पागल है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अगर पागल बनो भी सही नहीं तो गोविंद के पागल बनो कि गोविंद मैं तेरा हूं। कहते हैं विठलनाथ जी कभी भी तीर्थ यात्रा करने नहीं गए। ये सत्य घटना है, ध्यान देना। गुजरात की धरती पर विठलनाथ जी का जन्म हुआ है। भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता का बुढ़ापा आया, ध्यान देना सभी। एक दिन विठलनाथ जी अपने कुटिया में बैठे हैं, माता पिता का बुढ़ापा आ गया। कहते हैं एक जंगा पे विठलनाथ जी के पिताजी सर रख के सोए हैं और एक जंगा पे उनकी माँ सर रख के सोई है, और दोनों हाथ से माता पिता के सर दबा रहे। कौन? विठलनाथ जी। उसी समय वैकुंठपति नारायण द्वार पे आ गए और सांकल बजा रहे हैं। कह रहे विठलनाथ मैं आ गया हूं। सांकल बजा रहे जोर जोर से। अरे मैं वैकुंठपति नारायण हूं, तू ऐसा पितृ भक्त है, तूने ऐसी सेवा की है माँ बाप की कि आज मेरी आत्मा आनंदित हो गई है और मैं तेरा कल्याण करने आया हूँ, चल तू मेरे साथ। कौन कह रहे हैं? वैकुंठपति नारायण सांकल बजा रही है। सत्य घटना है। आज भी विठलनाथ जी का आश्रम है। कहां पर? गुजरात की धरती पर। वही भगवान सांकल बजा रहे हैं, विठलनाथ में आ गया हूं, विठलनाथ मैं नारायण हूं। साधु संत हजारों वर्षों से तब करते फिर भी मैं नहीं आता, लेकिन तूने माँ बाप की सेवा भाव से की, इसलिए मैं आया हूँ, तेरा कल्याण करने आया हूँ। सांकल बजा रहे हैं। उसी समय विठलनाथ जी ने कहा तू नारायण होगा, अपने घर का होगा, चुपचाप खड़ा रहे। क्यों? मेरे नारायण अभी सो रहे हैं। क्या बोले? मेरे लक्ष्मी नारायण सो रहे हैं, सांकल मत बजा तू। क्यों? ये जाग जाएंगे। तो भगवान होगा, अपने घर का होगा, चुपचाप खड़ा रहे। अगर मिलना है तो खड़ा रहे चुपचाप। वही भगवान खड़े, सांकल हाथ में पकड़ के बजा नहीं रहे। क्यों? सांकल बजाऊं तो उधर डोकरा डोकरी नींद खुली जाएगी। भगवान को खड़े खड़े बहुत देर हो गई। वही माता पिता का जगना हुआ और देखे तो वैकुंठपति नारायण द्वार पे खड़े हैं। दौड़ कर गए, चरणों में लिपट गए। और ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि जिसने अगर भाव से अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है।